सुप्रभात दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ज्ञान मंगल होंगे। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। दोस्तों मेरा नाम अखिलेश बावड़ा और मेरा गांव है ग्राम खम्बाखाल, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में पड़ता है। तो दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि लगभग हफ्ता या 5 दिन में क्या हो रहा है, ब्लॉग आ रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अपनी ड्यूटी चलती है, तो ड्यूटी से क्या है आजकल फ्री कम हो रहे हैं, तो क्या है ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या है, आपको शायद कभी कभी ब्लॉग ऐसे मिलेंगे कि रोज़ रोज़ मिलेंगे, कभी कभी क्या है दो दो तीन दिन में या कभी कभी हफ्ते में भी मिल सकते हैं। तो इसलिए क्या है थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि अपना काम बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये चीज़ें हैं। तो इसलिए क्या है ब्लॉग कम ही बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो इस आधार पर है, या फिर बोलते हैं इस बेस पे है कि आज हम जा रहे हैं सॉन्ग के शूट पर। यानी मैंने कल आपको बताया कि हम देहरादून जा रहे हैं, वहाँ हम गाने रिकॉर्ड कराएंगे। तो हमें 2 गाने रिकॉर्ड कराए, लेकिन उनमें से अभी एक ही गाना क्या है बना पाए हैं हम। तो यानी कि रिकॉर्डिस्ट जो है उसने एक गाना क्या तैयार किया है, तो हमने कहा वो गाना दे दो, फिर हम उसकी क्या करते हैं शूटिंग कर लेते हैं। तो आज हम जा रहे हैं शूट पे। वैसे मैं ज़्यादातर जब भी जाता हूँ तो एज ए एक्टर क्या है शूट पर जाता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मेरे को क्या है इस यूट्यूब में मेरा ये पहला नहीं है ब्लॉगिंग, बस कि ब्लॉगिंग मेरा पहला है, लेकिन यूट्यूब में मैं काफ़ी पुराना हूँ। मैं 2017-18 से क्या है गढ़वाली गानों में काम कर रहा हूँ, और मैंने इससे पहले 7-8 एल्बम करी भी है। तो आजकल क्या है कि हमारे जो भाई जी प्रोड्यूसर साहब हैं वो घर आ रखे हैं, उन्होंने कहा कि कुछ गाने कर लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वैसे मैं क्या करता हूँ एज ए एक्टर वीडियो में काम करता हूँ, लेकिन क्या है आज का जो गाना है वो कुछ और है। तो इसलिए मैंने कहा वो क्या करते हैं भाई जी आप ही कर लो इसमें। मैंने कहा मैं क्या करूँगा एज ए डायरेक्शन काम कर लूँगा। तो इसलिए क्या है कि आज मेरा जो काम रहेगा वीडियो में वो क्या रहेगा एज ए डायरेक्टर रहेगा कि किस तरह से शॉट लिया जाएगा। हाँ अगर समय लगा हो पाएगा समय के लिए, मेरे पे इतना समय तो है नहीं। अगर आज ही क्या है लगेगा कि 2 सॉन्ग हो सकते हैं शॉर्ट, वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों सॉन्ग क्या है अगर शूट हो सकते हैं तो फिर मैं भी अपना सॉन्ग कर सकता हूँ। क्योंकि भाई ने कहा कि मैं दिन या दिन तक क्या है दूसरा जो गाना तुमने दिया है उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। अगर नहीं कर पाऊँगा तो फिर हम एक पुराना गाना उठा लेंगे, पुराना नहीं जो पहले हमने रिकॉर्ड करवा रखा है चैनल में, उससे कोई गाना लेके रिकॉर्ड शूट कर सकते हैं। तो शायद क्या पता मेरा भी सॉन्ग शूट हो जाए। पर फिलहाल हम एक ही गाने ले जा रहे हैं, तो और फिर आपको भी दिखाते हैं किस तरह से शूट होता है, कितनी मेहनत लगती है शूट करने में। ऐसा नहीं कि जैसे हम देखते हैं कि भाई एक शॉट हुआ तुरंत दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। तो वो क्या है वो तब होता है जब एकदम से क्या है 10 शॉट लेने के बाद एक परफेक्ट शॉट आता है, 10 शॉट लेने के बाद एक परफेक्ट शॉट आता है, फिर उनको कंबाइन करते हैं जैसे हम क्या है ब्लॉग को ही करते हैं एडिटिंग वैसी ही। तो ठीक है दोस्तों, आज आपको कुछ नया दिखाते हैं, यानी कि शूट कैसे होता है उसको दिखाते हैं। और फिर अभी लेट भी हो रही है, ऊपर से क्या हो रहा है कि बारिश भी काफ़ी हो रही है, बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर शूट भी कैसे होगा। और शूट आज नहीं हुआ तो फिर पता नहीं कब होता है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम तो है नहीं, और मुझे फिर कल से सुबह घर भी निकलना है, अपना ड्यूटी भी देखनी है। तो अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है, और आपको भी दिखाते हैं जैसा होता रहेगा आपको भी उसके बारे में दिखाया जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि क्या है हम जा रहे हैं आज शूट के लिए। लेकिन सारा का सारा मूड खराब हो गया है, क्योंकि क्या हो गया बारिश भी हो रही है। मैंने आपको सुबह बोला था कि बारिश रुक जाए तो हो जाएगा, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। और जो शूट का प्लान था वो भी सब बर्बाद हो गया है। अब गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है कि यार कल परसों नरसों इतने दिन तक तो कोई बारिश हुई नहीं जब कुछ काम था, लेकिन आज जब इम्पोर्टेंट काम है तो बारिश हो गई। और दोस्तों अब जब सोचा है कि यार 2 दिन बर्बाद हो गए हैं, यानी कि 2 दिन की जब छुट्टी मैं लेके आ रहा हूँ तो बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसे बैठ रहेंगे। एक दिन तो हम रिकॉर्डिंग में लगा दिया कल का, लेकिन आज का दिन बर्बाद हो जाएगा। इस जब छुट्टी ले रखी तो ऐसा है कि जो दूसरा गाना बज रखा है रिकॉर्डिंग के लिए, हम सोच रहे हैं कि उसको क्या है क्लियर कर देते हैं। तो हम जा रहे हैं अब सीधे स्टूडियो में जहाँ हम कल गए थे। आज आपको फिर एक बार दिखा देते हैं वहाँ। और चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए क्या है गाड़ी बाइक में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि बाइक में जाएंगे तो पूरा भीग जाएंगे। और आज हमारे साथ दूसरे भाई भी जा रहे हैं, यानी प्रोड्यूसर साहब तो हमारे साथ थे यशपाल भाई, और आज जा रहे हैं को प्रोड्यूसर यानी खुशबीर भाई भी जा रहे हैं। तो 3 लोग जा रहे हैं, तो इसलिए हम आज बस से जा रहे हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। मूड तो सारा ख़राब हो गया भयंकर। तो ठीक है फिर चलते हैं आप देहरादून के लिए। तो दोस्तों देहरादून निकलने से पहले मैं आपको एक बार मौसम दिखा दूँ, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हम क्या छाता लेके निकलेंगे और फिर क्योंकि निकलना इसलिए है क्योंकि दिन तो बर्बाद हो जाएगा। इस वजह है कि बस से जाते हैं, वहाँ भी अंदर स्टूडियो में रहेंगे तो बारिश तो बाहर है, अंदर तो है नहीं, इसलिए अंदर काम अपना निपटा देंगे। तो दोस्तों मौसम देख सकते हैं आप, ये देखिए बारिश ही हो रही है, ये देखें
तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि क्या है, हम बारिश में ही लगे हुए हैं और क्योंकि अपना काम तो करना ही है इसलिए क्या है बारिश में निकल गए। बारिश थोड़ी नीचे लगा है, उसके बाद क्या है कि बस में बैठ जाएंगे तो कोई बारिश नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अभी खड़े हैं कहाँ, नटराज में, क्योंकि बारिश तो काफ़ी होती है। अभी हम दिख भी आपको भीग रहे हैं हम, तो छाता एक और इंसान 3 थे तो भीगना तो था ही, इसलिए क्या है अभी हम इंतजार कर रहे हैं बस का यहाँ पे नटराज पे। और अभी आपको नटराज का सीन दिखा देते हैं किस तरह से है। ये देखो दोस्तों, ये है नटराज चौक। ये वैसे पहले नटराज चौक था और अब ये इंद्रमणि बडोनी चौक हो गया है पिछले 2 साल से, लेकिन अभी भी लोग इसे क्या है नटराज चौक ही बोलते हैं, क्योंकि वो जो शुरू से मुंह में आता है वही है जो दिमाग में है लोगों के। ये देखिए, तो जो ये रोड जा रही है ये जा रही है टिहरी चंबा, जहाँ भी जाना है जैसे को टिहरी साइड, ये जा रही है मार्केट, मेन मार्केट, और ये जा रही है मेन मार्केट के लिए जो ऋषिकेश का मेन मार्केट है और रामझूला लक्ष्मण झूला। और जो ये रोड जा रही है ये जा रही है हरिद्वार, दिल्ली हरिद्वार। और यहाँ से जो इधर साइड जो रोड जा रही है ये जा रही है देहरादून के लिए। और ये है नटराज चौक। और आप देख सकते हैं यहाँ मौसम पूरा बारिश हो रहा है। आज तो सारा मूड ख़राब कर दिया इस बारिश ने। बस जैसे ही बस आती है फिर निकलते हैं, जैसे ही दोस्तों बस आती है फिर निकलते हैं हम ऋषिकेश के लिए और तब तक वेट करते हैं बस का। और दोस्तों ये है रिस्पना पुल, ये हमारे भाई साहब हैं। ये गई रोड ऋषिकेश के लिए हरिद्वार, और ये गई यहाँ ISBT के लिए, और ये है यहाँ आगे घंटाघर के लिए। और यहीं से हम क्या है हमें ऑटो मिलेगा कहाँ के लिए, जहाँ हम जा रहे हैं नेहरू कॉलोनी। ये भाई साहब आगे चल रहे हैं बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो हम पहुँच चुके हैं अभी स्टूडियो के बाहर पे, और ये हमारे भाई साहब हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। वैसे तो मूड खराब हो रहा है क्योंकि शूट होना था वो हुआ नहीं। हाँ, वो हो नहीं पाया। अच्छा मस्त मौसम था, जैसे हाँ ये है कि वजह से कैंसिल करना सारा खराब हो गया आगे। तो इसलिए क्या है कि शूट तो हो नहीं पाया, इसलिए सोचे कि गाना रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, जब दिन बर्बाद होना ही है उससे अच्छा कुछ यूज़ मिलाएं उसे। इसलिए क्या है गाने रिकॉर्ड के लिए अभी हम पहुँच चुके हैं देहरादून में, और आपको फिर से दिखा दे। वैसे मैंने आप कल भी दिखाया था स्टूडियो, एक बार फिर दिखा देते हैं दोस्तों। एक बार फिर पहुंच चुके हैं हम अपने स्टूडियो में, और ये हमारे रिक्वेस्ट भाई साहब। ठीक है भाई जी, बाहर हैं तो पहुंच चुके हैं इसमें। अब आपको भी दिखाते हैं अंदर। तो दोस्तों ये परसों मैंने आपको भी दिखाया था वैसे, तो ये है एडिटिंग का सेटअप यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये एडिटिंग करते हैं जब क्या होता है कभी शूट वगैरह करते हैं तो उसका एडिटिंग यहाँ पे करते हैं। और रिकॉर्डिस्ट जो करते हैं, रिकॉर्डिस्ट रूम है वो यहाँ है, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए ये रिकॉर्डिस्ट रूम है, यहाँ पे बैठ के वो रिकॉर्ड करते हैं। और ये देखिए, और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब इस शर्माते हैं बहुत ज़्यादा कैमरे पे आने से, तो हमारी भी तो ऐसी है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड हुआ होगा सॉन्ग, तो उसको आया है। तो यहाँ पे क्या है कि रिकॉर्ड स्टूडियो में बैठ रखे हैं। उससे पहले रिकॉर्डिंग से पहले क्या है कि भाई साहब ने क्या है नाश्ता नहीं किया था, तो हम भी पहुँच गए हैं। तो भाई ने कहा कि साथ में बैठिए नाश्ता करते हैं, तो आपको भी ज़रा दिखाते हैं। और ये देखिए भाई साहब ने हमारे लिए पराठे बना रखे हैं, और भाई कह रहा है बटर लेके आओ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम बिना बटर के खा लेंगे। हाँ, ये प्रोड्यूसर साहब ने बिस्किट लाया हमारे लिए और दूध भी लाया इन्होंने। और ये देखिए, तो अब हम थोड़ी नाश्ता करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे सबसे। ठीक है भाई, नाश्ता तो हो चुका है ख़त्म, और पेट पूजा हो गई, मज़ा आ गया खा के, नाश्ता खा के। और अब हम निकलते हैं रिकॉर्डिंग पर, निकलते हैं यानी कि चलते हैं रिकॉर्डिंग रूम में, और यहाँ से शुरू करते हैं अब रिकॉर्ड।
दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने नाश्ता किया और इसके बाद क्या है, अब हमारा क्या है, रिकॉर्ड शुरू होने वाला है। गाना भी नहीं है, वो भजन है, यानी कि जो हमारी दीनदयाल देवी है वहाँ गांव में, वो उनका भजन है। तो वो आज रिकॉर्ड करेंगे और कल या परसों में वो अगर तैयार हो जाता था फिर वहाँ दीनदयाल देवी में उसको शूट करेंगे। छाम ये नहीं लगी कि थोड़ा धुन मिला के तो दोस्तों फाइनली जो है हमारा सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका है और काफ़ी मुश्किल से हुआ जो भी हुआ है। पहले तो हमारा शूट होना था, वो नहीं हुआ बारिश के कारण लेकिन क्या है, अब यहाँ पे आके क्या है भाई साहब, बहुत पता नहीं किस बात की हंसी आ रही है। हाँ, तो अब ये है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे क्या है, शूट रिकॉर्ड भी क्या है अब हुआ है। और हमारे जो रिकॉर्ड सिंगर थे इसमें वो थे हमारे खुशबीर भाई, और जल्दी आपको क्या है वो गढ़वाली भजन सुनने को मिलेगा और वो नवरात्रों के टाइम पे हम डालेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज तो फिर कुछ है नहीं, अब यहाँ से निकलेंगे घर। तो ठीक है दोस्तों, फिर अभी तक मैंने आपको दिखाया कि अभी क्या है, हमारा एक जो गढ़वाली भजन है वो रिकॉर्ड हुआ है और वो आएगा नवरात्रों में, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए और फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। आज का तो इतना ही है और ठीक है दोस्तों, फिर तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।